राधे राधे। आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने जा रही हूँ कि गर्मियों में आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं ताकि उनको इस भयंकर गर्मी में गर्मी भी ना लगे और बहुत ठंडा ठंडा फील हो। तो आप देख रहे हैं कि मैंने ठाकुर जी के शरीर पे चंदन लगा रखा है। ये अक्षय तृतीया वाले दिन मैंने चंदन लगाया था और इनको मैं तब से डेली चंदन लगा के ऐसे ही स्नान करवाती हूँ। और ये चंदन ठाकुर जी के लिए बहुत ठंडा होता है। आप गोपी चंदन भी ले सकते हैं, आप अष्टगंध चंदन भी ले सकते हैं। तो ये चंदन ठाकुर जी को बहुत ही ज़्यादा ठंडक प्रदान करता है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरीके से ठाकुर जी के शरीर पर से ये चंदन का जो लेप है वो हटाया है। और फिर मैंने ठाकुर जी को बड़े ही प्यार से, बड़े ही सद्भाव से स्नान कराया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक कटोरी ले ली है और उसमें मैं फूल डाल रही हूँ। और फूलों के डालने से क्या होता है कि ठाकुर जी को ठंडक महसूस होती है। ठाकुर जी के सिंहासन पे भी थोड़ा सा फूल डाल के रखें ताकि उनको ठंडक महसूस हो। और फिर उस प्याले में एक लोटा जल भर दें। जल में थोड़ी सी गुलाब जल की बूंद डाल दें, गंगा जल डाल दें, जो कि मैंने लोटे में पहले से ही डाल के रख रखा था। और ठाकुर जी को थोड़ी देर के लिए उस जल में बैठे रहने दें, जिससे कि उनको ठंडक प्रदान हो, उनको बहुत ठंडा ठंडा लगे। बहुत आनंद आता है ठाकुर जी को, पता है, जब वो इस तरीके से पानी में बैठे होते हैं, पानी में खेलते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सारे जहान की खुशियाँ उनको मिल गई हैं भाई। उनको वैसे भी बारिश में नहाने में बहुत मज़ा आता था। तो ये हमारे जो लड्डू गोपाल जी है स्वयं ठाकुर जी ही हैं। इनको बाल रूप में आप पूजेंगे तो आपके भाव सदा ही इनको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि बाल रूप में हमारे ठाकुर जी, हमारे छोटे से लल्ला हमें बहुत ही प्यारे लगते हैं। हमारा ऐसा मन करता है बस हम इनको निहारते जाएं, निहारते जाएं, निहारते जाएं। और स्नान कराने के बाद ठाकुर जी को इत्र सेवा कीजिए। इत्र सेवा से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं और खुशबू से महकते रहते हैं और ऐसे ही शाइन करते रहते हैं। देखिए, सूती वस्त्र ही धारण करवाएं, इससे उन्हें बहुत ठंडक महसूस होती है। और कॉटन की पोशाक ये मैंने उनको पहनाई है आज, येलो कलर की पोशाक पहन के मेरे ठाकुर जी इतने सुंदर लगते हैं ना कि जिसकी कोई कहने की हद नहीं है। और ये येलो कलर की पोशाक पहन के इतना खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और ठाकुर जी को हल्के हल्के वस्त्र आभूषण पहनाए, ठंडे दूध का, लस्सी का भोग लगाएं। और जो ठंडे फल होते हैं जैसे खरबूजा, तरबूज वगैरह, इन सब फलों का उनको भोग लगाएं। ठाकुर जी आपके बहुत प्रसन्न रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी लीला सुनाती हूँ बिहारी जी के मंदिर की। एक भक्त बिहारी जी के मंदिर में गई एक छोटे से बच्चे को लेकर, और बिहारी जी के मंदिर में जैसे ही घुसी, भीड़ के कारण वो बिहारी जी को भोग नहीं लगा पाई किसी भी तरीके से भोग। बस उसके मन में ये रहा कि मैं भीड़ में इस बच्चे को लेके कैसे घुस। उसके मन में डर था कि बच्चा भीड़ में अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो वो उस भीड़ के साथ ही बाहर हो गई। और जैसे ही वो भीड़ के साथ बाहर हुई, उसके मन में ये भाव आया कि अरे, मैंने ठाकुर जी को भोग तो लगाया ही नहीं। बस मन में यही सोचती हुई जा रही थी और उस बच्चे को उसने जल पिलाया, थोड़ा सा जल लेकर, क्योंकि प्यास लग रही थी उसको भी, और खुद भी जल पिया। और एक किनारे पे जाके खड़ी हो गई, अपने संगी साथियों का इंतजार करने लगी। तो उस बच्चे ने उस मैया को बोला कि अम्मा, मुझे भूख लगी है। तो मैया ने सोचा कि अब मैं इसको क्या खिलाऊं, इसको तो भूख लगी है। तो उस बच्चे ने दोबारा बोला कि अम्मा, मुझे भूख लगी है। तो मैया ने कुछ नहीं सोचा, फिर मैया के दिमाग में तुरंत ये आया कि बिहारी जी उसको साक्षात बाहर आकर यह बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ भोग लगा। सोचो, सोचने वाली बात है कि अंदर भोग नहीं लगा पाई भीड़ के कारण, और धक्के से बाहर आ गई। और बाहर आके जब वो नन्हा बालक उस मैया को कहता है कि अम्मा, मुझे भूख लगी है, तो उस मैया के मन में एक ही भाव आता है कि बिहारी जी साक्षात गर्भगृह से बाहर आकर मेरे सामने प्रकट हो गए हैं और मुझसे ये कह रहे हैं कि मैया, अब यहाँ तो मुझे भोग लगा, तो मुझे अंदर भोग नहीं लगा पाई तो क्या हो गया, तो मुझे यहाँ भोग लगा। तो तुरंत ही उस मैया ने डब्बा खोला, पेड़े का डब्बा खोला
और उस बच्चे को इस भाव के साथ वो पेड़ा दिया कि लीजिए बिहारी जी, आप भोग लगा लीजिए। तो देखिए है ना कितने बड़े चमत्कार की बात कि बिहारी जी स्वयं अपने भक्तों के लिए गर्भगृह से निकलकर मंदिर प्रांगण तक आ जाते हैं। कितनी अद्भुत लीला है। बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे। आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर ज़रूर जाइएगा। मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।